रोल नंबर 602226। मैं अटेंडेंस लूंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ओके तो सर। सभी बच्चों का वॉइस इज नॉट कमिंग। हाँ, आ रही है सर की तो अच्छी तो आवाज। बच्चों Sir, अपना your voice is Sir, your okay. voice is very ये low. जो पाठ है ये चल रहा था ना, Sir, your voice is not clear. Sir, your सर voice वाइस चल रहा is था। Sir, your voice is low. अरे No, सर sir, सुनो। voice is clear. मैं Sir, सबसे आवाज छोटी हूँ। सही है. Sir, voice low है। Your voice is low. बच्चों अरे आप अपने मोबाइल के कैमरे को ऑन करके रखो और माइक को जब मैं बोलूँ ना तब आप ऑन सर करो। हमारा कैमरा ऑन नहीं हो रहा। हाँ, तो देखो अपने प्रश्न अभ्यास चल रहे थे। हमारा कैमरा ऑन है। कविता पाठ हो गया था। Sir, your voice is very low. Sir, कलाम खान present. बेटा अभी आप आ जाओ, मैं जब प्रेजेंट लूंगा तब बताऊंगा, ठीक है? एब्सेंट का बता दूंगा कि ये एब्सेंट है। अभी अपनी क्लास में आ जाओ और पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ, उसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है? पेज नंबर 95 95, पृष्ठ संख्या 95 निकाल लो, 95 पेज नंबर निकाल लो और प्रश्न अभ्यास है कविता से। पहले कविता से देखते हैं, ठीक है बच्चों? तो मैं आप लोगों की प्रेजेंट एक कविता से 4 प्रश्न हैं, ये 4 प्रश्न कंप्लीट होने के बाद फिर लूंगा, ठीक है ना? तो आप देखो पहला प्रश्न ये है कि कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? तो इसका उत्तर यह है कि कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है ताकि बच्चे को हमेशा माँ का प्यार और दुलार मिलता रहे, माँ का हरदम साथ मिलता रहे, ठीक है? पहले प्रश्न का उत्तर ये छोटा सा उत्तर है। All of you, please off your छोटे होने audio. की कल्पना इसलिए की गई है ताकि माँ का स्नेह मिलता रहे, माँ का साथ मिले और उसका स्नेह मिले, ठीक है? ये पहले प्रश्न का उत्तर है। आप लोग अपने नोटबुक में पेन से या पेंसिल से आप इसको उतार लो, छोटा सा उत्तर है। Okay, sir. हाँ? और अब दूसरा प्रश्न है कविता में ऐसी बड़ी न हूं मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? इस प्रश्न में बच्चों 2 जवाब देने हैं अपने को, दूसरे प्रश्न में, और 2 जब जवाब देने हैं तो फिर पैराग्राफ में देने हैं, दोनों अलग अलग पैराग्राफ में। तो पहली बात तो यह है, जो पहला उत्तर देना है वो ये है कि ऐसी बड़ी न हूं मैं, इतनी बड़ी नहीं हूं मैं, बड़ी तो हूं, बड़ी तो होना चाहती है लेकिन इतनी बड़ी नहीं होना चाहती है जिससे प्यार, माँ का प्यार न मिले।
ऐसा क्यों कहा गया है? तो देखो आप, कविता में ऐसी बड़ी न हूं मैं इसलिए कहा गया है क्योंकि बड़ा होने पर बच्चे को माँ गोद में नहीं सुलाती है। पहली बात तो यह है कि बड़ा होते ही माँ क्या करती है, गोद में नहीं सुलाएगी उसको, परियों की कहानी भी नहीं सुनाती है, खिलौने भी नहीं देती है, और प्यार भी कम हो जाता है। ये 4 बातें लिखनी है बच्चों। एक तो गोद में नहीं सुलाती, परियों की कहानी नहीं सुनाती, खिलौने भी नहीं देती, प्यार भी नहीं, इतना प्यार भी नहीं करती जितना छोटे बच्चों को करती है। अब इसी प्रश्न का दूसरा ये है ना कि क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? हाँ, ये पैराग्राफ बदल के लिखा देखो, है ना। हाँ, हम भी हमेशा छोटे बना रहना पसंद करेंगे ताकि माँ का प्यार पाते रहें। बच्चों, ये इसका है ना, तो ठीक है, आ गया ना सारा उत्तर? यस सर। हाँ, नीचे का दिखे है ना? Yes, sir. हाँ, अब बच्चों ये 2 प्रश्न के उत्तर हैं और इनको उतार लो आप लोग, सर। है ना। हाँ, ये 2 प्रश्नों के उत्तर हैं, इनको उतार लो। फिर से मैं ये बता रहा हूं, दूसरे प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहा हूं। दूसरा प्रश्न ये है आपका कि कविता में ऐसी बड़ी न हूं मैं क्यों कहा गया है। पहली बात तो ये कहा गया है कि ऐसी बड़ी न हूं मैं, ये क्यों कहा गया है। और दूसरा ये है कि क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे। तो इसका उत्तर पहले पैराग्राफ में तो उस प्रश्न के पहला जवाब है। यह ऐसी बड़ी न हूं मैं इसलिए कहा गया है। इसमें 4 बातें लिखनी है आपको, और 4 बातें कौन कौन सी है कि बड़ा होने पर बच्चे को माँ गोद में नहीं सुलाती है, दूसरी बात परियों की कहानी नहीं सुनाती है, तीसरी बात खिलौने नहीं देती है खेलने के लिए, चौथी बात यह है कि बड़ा होने पर माँ का प्यार कम हो जाता है। ठीक है ना, ये 4 बातें हैं। अब इसमें इसी में प्रश्न है ना कि क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे। तो उसका जवाब पैराग्राफ बदल के लिखना है आपको, ऐसे पैराग्राफ बदलना है। हाँ, हम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करेंगे। हाँ, हम भी छोटे ही रहेंगे। क्यों रहोगे? ताकि माँ का प्यार पाते रहें, बस। अब ये लिख लिया ना। अब तीसरे प्रश्न पर आ जाओ बच्चों। तीसरा प्रश्न ये है, आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट करो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इसका मतलब समझाना है, आशय समझाना है। ठीक है, तो इसका आशय स्पष्ट करो। ठीक है, ओके। तो यहाँ लिख दो आशय। इसमें लिखा है ना प्रश्न में आशय स्पष्ट करोगा, तो आप ऐसे यूं आशय लिख दो और ऐसे कर दो। अब मैं उत्तर लिख देता हूँ, है ना।
बच्ची माँ से कहती है कि बच्ची माँ से कहती है कि बड़ी हो जाने पर बड़ी हो जाने ये नहीं आ रहा, इसको मिटा देना। बड़ी हो जाने बड़ी हो जाने Sir, पर side please. तुम Sir, side मुझे please. Sir, side please. हाँ बड़ी Sir, side please for taking screenshot. तुम मुझे बड़ी हो जाने पर तुम मुझे खिला पिलाकर और खिलौने खिला पिलाकर और भाई पीसी में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? तो खिलौने और खिलौने देकर अपने आप खेलने के लिए छोड़ देती है। सर आपने पिलाकर के आगे क्या लिखा है? सर जब बोर्ड भर जाए तब एक बार आप ये तुम मेरा हाथ पकड़कर हाथ पकड़कर पकड़कर सीधा तो साइड प्लीज। हाँ एक मिनट घूमती फिरती हाँ हाँ सर आशय में अपने सेकंड लाइन में पिलाकर के पहले क्या लिखा है? और हर समय What? What do हर you mean? समय हमारी पिला पिला। साथ रहती हो सर साइड प्लीज। हाथ चलो रहती चलो साइड बच्चों ये लो ये तीसरे प्रश्न का आशय स्पष्ट करो। ये दो पंक्ति है ना, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, तो इसका उत्तर है बच्ची माँ से कहती है कि बड़ी हो जाने पर तुम मुझे खिला पिलाकर और खिलौने देकर अपने आप से खेलने के लिए छोड़ देती हो। तुम मेरा हाथ पकड़कर सदा घूमती फिरती भी नहीं हो, हर समय हमारे साथ भी नहीं रहती। ब्रती फुल वीडियो बन रहा है, ठीक है? वीडियो भी ऐसे कर हमारे रहे हैं, साथ फुल भी दिखे नहीं रहती। इसमें तो फुल। बच्चों ये आशय स्पष्ट करने वाला आई वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट। है। सर मैं स्क्रीनशॉट ले लूं? स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं ना कभी भी। कैसे काम ही कर लो। स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे? आशय स्पष्ट करने वाला प्रश्न यह है कि बच्ची माँ से कहती है कि बड़ी हो जाने पर तुम मुझे खिला पिला करके खिलौने देकर अपने आप से खेलने के लिए बाहर छोड़ देती हो। तुम मेरा हाथ पकड़ करके घूमती फिरती भी नहीं हो और हर समय हमारे साथ भी नहीं रहती हो। ये आशय है इसका। अब इसको तो मिटा देता हूँ। चौथे प्रश्न पर
सर सेकंड मत मिटाइएगा। प्रश्न 4 चौथे प्रश्न पर चौथा प्रश्न है, अपने छुटपन में मम्मा बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई है? तो लिख लो भाई। इस कविता में माँ से नजदीकी की ये स्थितियां मम्मी बताई गई है, लिख लो। जरा देखो एक बात बता। हेलो। इधर नहीं, इधर क्या इस कविता यहाँ से लेकर यहाँ तक के भी इतने इतने पेशेंट्स है। और सिम्टम्स देख, फीवर है, ड्राई कफ है, टायर्डनेस है और पेन है। क्या पेन? मतलब सर पेन नहीं, प्लीज फोकस। डायरिया भी, कर ले। कोरोना ये वर्ग हेडेक म्यूट कर ले खुद को। है, लॉस ऑफ फ्रेशनेस है, डिस्कलरेशन, सीरियस सिस्टम क्या है, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, बताई चेस्ट पेन और प्रेशर, है। लॉस ऑफ स्पीच और अब है नंबर 1। अंदर तेरे को कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? अरे हिंदी चालू है, चल पढ़ कर अपना। बच्चों, अरे नहीं देखो, यार, बात कर रहे हैं। आप अपने माइक को ऑफ करके रखो, जब मैं पूछूं ना तब ऑन करना। अभी प्रश्न अभ्यास के बाद यही काम है ना? तो क्या क्या बताई गई है? माँ की गोद में सोना, माँ की गोद में सोना, दूसरी बात ये यहाँ लिख देता हूँ, माँ की गोद में सोना। दूसरा है माँ के साथ घूमना, माँ के साथ घूमना। माँ के साथ। तीसरी बात है पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा। परियों हमें की बोर्ड कहानी दिख रहा है, सुनना। पोर्ट्रेट मोड पे कर दो। कहानी प्रश्न 4 नहीं दिख रहा। मोबाइल का ले। परियों की मोबाइल को हैंड्स, कहानियां सुनना। मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे करो, फिर उसे फुल स्क्रीन पे देखो। ऐसे कर लो, ऐसे। फिर जैसे मुझे दिखा है तुम्हें भी दिख जाएगा। प्लीज। चौथा है सर पोल ट्यूशन नहीं दिख रहा। नहलाना, धुलाना व खाना खिलाना। आदि। एक और लिख देते हैं वली से, है ना? या एक और लिख देते हैं, माँ का आंचल पकड़कर, माँ का आंचल पकड़कर चलना। ये आदि 5 बातें, ठीक है? तो बच्चों ये चौथे प्रश्न का उत्तर ये लिख लो। और लिखने के बाद सर साइड प्लीज।
ये लिख लो। ओके हाँ सर, बच्चों, थोड़ा सा जल्दी करो। सर ओनली 5 मिनट्स। डन। सर ओनली 5 मिनट्स। लिख लिया। नो सर। नो ये सर, नो बच्चों सर, प्रश्न के उत्तर लिख लो, तो मुझे बता दो फिर। सर एक बार साइड प्लीज। प्रश्न के उत्तर, सर साइड प्लीज। जब प्रश्न के उत्तर लिख लो ना आप, तब मुझे बता दो। ओके सर। सर ब्लैक बोर्ड आता ही दिख रहा है। नहीं दिख रहा फोर्थ क्वेश्चन। डाल दो पूरा दिख जाएगा। कैमरे सर को ऊपर सर करो। स्क्रीन ब्लर हो गई है। ओके सर। लैंडस्केप मोड में फिर भी नहीं दिख रहा। तुम कुछ गड़बड़े लगते हैं। कैमरा ऊपर करो। सर एकदम परफेक्ट है। सर सर माय कैमरा वर्क ऑफ इज हो गया। कंप्लीटेड। सर कैमरा ऑफ हो गया। सर माय वर्क इज ऑन हो गया वापस। माय वर्क इज नॉट कंप्लीटेड। हाँ बच्चों लिख लिया। सर वर्क इज वेरी गुड। कंप्लीटेड। माने लिख लिया। सर नहीं ठीक है लिख। बच्चों। तो बच्चों, फोर्थ ये क्वेश्चन नहीं कविता दिख के रहा। 4 प्रश्न हो गए आपके, है ना। अब कविता से आगे, कविता से आगे ये सर साइड प्लीज। थोड़ा जल्दी करो भाई बच्चों, कुछ बच्चे धीरे कर रहे हैं। सर द टाइम इज 9:28। सर साइड प्लीज। कौन सा लिख रहे हो आप फिर? सर कंप्लीटेड। कंप्लीट है। नहीं दिख रहा। फोर्थ क्वेश्चन मैं इसको मिटा दूं ना? सर कंप्लीटेड। अच्छे से ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इसको अब मैं सर फोर्थ क्वेश्चन नहीं दिख रहा। ये मिटा दे, है ना। ये कविता से आगे, कविता से आगे ये मौखिक बता देता हूं इसको। तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है। मैं अपनी माँ अप, अपने को सर खाना कविता खिलाती से है, आगे दूध कॉपी पे पिलाती है ना। स्लाइड प्लीज। पार्क में घुमाती है, हमें खुश रखती है, हमारे कपड़े धोती है, मेरे कपड़े धोती है। सिर में तेल लगाती है, मालिश करती है। पसंदीदा खाना बनाती है। हाँ खाना तो स्टार्टिंग में बता दिया ना। खाना खिलाती है, दूध पिलाती बर्तन धोती है ना। तो लिख लो, है ना। ये पार्ट से आप आगे वाला है, तो लिखना चाहो लिख लो प्लीज इसको, पार्ट से आगे, है ना। ये लिख लो। मेरी माँ आवेश प्लीज मुझे ऑफ योर माइक। खाना खिलाती है, दूध पिलाती है, सॉरी। दूध पिलाती है ना। पार्क में घुमाती है, झूला झूलाती है, ऑफ योर माइक।
हमें मुझे खुश रखती है, मुझे खुश रखती है, आदि। तेल मालिश करती है, सिर में तेल डालती है, आदि। ठीक है बच्चों, आप इसको आगे और भी बढ़ा ठीक है सकते हैं। सर। अब है प्रश्न 2। ये क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को चलती है? क्योंकि बड़ा होने पर गोद में नहीं सुलाती, गोद में नहीं सुलाती, गोद में नहीं सुलाती। सर आप अटेंडेंस ले लो। हाँ ले रहे हैं। गोद में नहीं सर सुलाती, लास्ट में अटेंडेंस लेंगे। अपने काम में लगी रहती है, अपने काम में लगी रहती है, कहाँ है ना? प्लीज ऑफ योर माइंड। हाँ? बच्चों का गिरना बंद कर देती है, आदि। ये लो बच्चों। सर साइड प्लीज। हाँ साइड ही है। देखो ये कविता से आगे में दूसरे प्रश्न। ये क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है? क्योंकि बड़ा होने पर गोद में नहीं सुलाती, अपने काम में लगी रहती है, बच्चों का फिरना बंद कर देती है। सर साइड प्लीज। सर साइड प्लीज। अब तीसरा है, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपने छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। तो भाई ये लिख दो वाली। सर साइड प्लीज। तो ये है ना, ये है दूध पिलाना, टाइम दूध 9:33 हो रहा है। तो क्या हो सर, पढ़ाने दो ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? खाना खिलाना, नहलाना, कंघी करना, है ना, आदि। ये लो बच्चों। सर साइड प्लीज। ठीक है, ये कविता से आगे इसी तरह के प्रश्न है जो कविता से आए, उससे संबंधित ही प्रश्न है, फिर से आ गए ये। तो ठीक है, ये लिख लो आप लोग। सर वी है ना? हैव रिटन। सर साइड प्लीज। सर वॉइस इज लो प्लीज। हाँ। सर नाउ इट्स क्लियर। लिख लिया ना? ये आप नो सर बस थोड़ा सा बाकी है, 5th पर हूँ। अब बच्चों मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, ठीक है? प्लीज आप लोग डोंट लाइक इन दिस प्रश्नों के उत्तर मोहम्मद लिख दो। अयान। हाँ, सर प्लीज डोंट डू लाइक दिस ये लो। मोहम्मद अयान। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है कि क्वेश्चन नंबर 4 का
निकाल सके अपनी। सर कंप्लीटेड। अब कंप्लीटेड मैंने कंप्लीटेड कंप्लीटेड। सर प्रियल माहेश्वरी प्रेजेंट। रोल नंबर है 60211। Sir Shobhraman is present. Roll number 60215 Sir is Shreya present. Parekh is present. Roll number Sir 60215 is present. Sir 6012 is present. Sir Shreya Parekh is present. 6011. अरे भाई Sir Jashwant Singh Barar is present. 6012. Sir 0126 7 is present. Sir Sir Jashwant Singh Barar is present. Roll number 6012. Please my Sir Rudransh is present, sir. Please अरे रोल नंबर switch off your mic. Please switch off your mic. अन्वेषाकार अन्वेषाकार भी एब्सेंट है। तारा शेख एब्सेंट है। Sir Kritika is present. 60109. एब्सेंट है। Sir 60215. आदित्य चिराग टेलर चिराग रोल नंबर 19 चिराग एब्सेंट है। 20 हर्षित बोरीवाल काना शुक्ला काना 22 मनोज शर्मा एब्सेंट है। पृथ्वी सिंह Sir Jashwant Singh Barar 6021 is present. 25 पृथ्वी सिंह Sir 121 is present. बेटा मैं नाम बोलूं वही बोलो ना। शांत हो जाओ। मैं जो एब्सेंट का नाम बता रहा हूँ। रोल नंबर पृथ्वी 60309। सिंह एब्सेंट है और रुद्रांश भटनागर आया। सर प्रेजेंट। हाँ ठीक है बेटा ठीक है। 26 27 और रोल नंबर 29 सियान कना ये एब्सेंट है। सर सैंड कान रोल नंबर कनारे 18 is present. एब्सेंट है। सर पुलकित कुमार is present. 60126. सर हैं जो तो हमारी वजह से हमारी सर कलाम खान प्रेजेंट।